लद्दाख में भी चीन भारत को आंखें दिखा रहा है और अपनी कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। ऐसे में चीन और भारत के बीच तनाव बरकरार है और तो और चीन ने इस इलाके में सैन्य उपकरण तैनात करने शुरू कर दिए हैं। और ये स्थिति तब है जब दोनों देश की सेनाओं के अधिकारी 11वें दौर की बैठक कर चुके हैं, लेकिन ये बैठक भी बेनतीजा रही थी। अब जो नए हालात बन रहे हैं वो विवाद को विस्तार देने की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि चीन की तरफ से विवादित क्षेत्र में जो भी किया जा रहा है वो लगातार भारत की टेंशन बढ़ा रहा है। देखिए इस वीडियो में आखिर चीन का वो प्लान क्या है जो उसने भारत को टेंशन देने के लिए बनाया है। लद्दाख में आंखें दिखा रहा चीन, कई इलाकों से हटने को तैयार नहीं। दोस्तों, पिछले साल एक तरफ दुनिया कोरोना से जूझ रही थी तो उसी कोरोना को दुनिया भर में बांटने वाला देश भारत की जमीन पर पूरी नीयत रखे हुए था। पिछले साल चीन ने एलएसी पर सीमा विवाद शुरू करते हुए स्थिति को युद्ध के हालातों तक पहुंचा दिया था, जिसमें चीन की तरफ से सैनिक से लेकर सैन्य उपकरण तैनात किए गए थे। पैंगोंग झील के दोनों तरफ हालात लगातार बिगड़ते चले गए और ऐसे में भारतीय सेना ने भी आगे बढ़कर मोर्चा संभाल लिया था। लेकिन इस साल फरवरी में चीन ने एलएसी पर स्थिति को सामान्य करने का ऐलान करते हुए अपने कदम पीछे खींच लिए थे, जिसके बाद भारत ने दूसरे दिन अपने सैनिक और सैन्य उपकरणों को विवादित क्षेत्र से हटाने का ऐलान किया और इस तरह से दोनों देशों के बीच चल रहा विवाद 10 महीने बाद खत्म हुआ। लेकिन एक बार फिर से ड्रैगन ने फुफकार भरी है। जब विवादित इलाके में अब भी वो जमा हुआ है तो वह लगातार अपने सैन्य उपकरण भी तैनात कर रहा है। पिछले दिनों कमांडर स्तर की हुई बैठक को दोनों पक्षों ने भले ही सकारात्मक बताया, लेकिन फिर भी हकीकत यह है कि चीनी सेना इस इलाके से वापस पीछे जाने को तैयार नहीं है। पूर्वी लद्दाख के गोगरा हाइट्स, हॉट स्प्रिंग्स, डेपसांग और डेमचोक में तनाव अब भी बरकरार है। भारत ने भी दिखाए चीन को तेवर। दरअसल लगातार दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच इस विवाद को निपटाने को लेकर बैठक चल रही है, लेकिन 11वें दौर की बैठक के दौरान भी विवाद खत्म होने को लेकर सहमति नहीं बन सकी, क्योंकि चीन ने साफ तौर पर पूर्वी लद्दाख के गोगरा हाइट्स, हॉट स्प्रिंग्स, डेपसांग और डेमचोक इलाके से हटने से इनकार कर दिया। जिसके बाद भारत ने भी चीन को उसी के लहजे में जवाब देना शुरू कर दिया। दरअसल चीन के साथ बातचीत में भारत ने भी साफ साफ बता दिया कि चीनी फौज के पीछे हटने के बाद ही अब किसी और क्षेत्र में डी-एस्केलेरेशन पर विचार किया जाएगा। भारतीय सेना भी इस इलाके में भीषण ठंड के बाद अब गर्मियों की तैनाती में लौट आई है। बॉर्डर पर दोनों ही पक्षों के हजारों सैनिक अब भी दिन रात चौकसी कर रहे हैं। रिपोर्ट तो यहाँ तक है कि कई इलाकों में भारतीय और चीनी फौज के बीच का अंतर 1 किलोमीटर से भी कम है। चीन ने तैनात किया एयर डिफेंस सिस्टम। एक तरफ चीन पूर्वी लद्दाख के क्षेत्र से हटने को तैयार नहीं है, तो वहीं लगातार चीन का प्रयास है कि इलाके में हालात को और भी ज्यादा तनावपूर्ण बनाया जाए, जिसका खुलासा हाल ही में आई एक रिपोर्ट में हुआ है, जिसमें बताया गया है कि चीन लगातार विवादित क्षेत्र में सैन्य उपकरणों की तैनाती कर रहा है। वहीं इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार चीन ने इस इलाके में लंबी दूरी तक मार करने वाली HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम की कई बैटरियों को तैनात किया हुआ है, जिसने भारत की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल ये मिसाइलें सीमा के नजदीक उड़ान भर रहे भारतीय लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स के लिए खतरा बन सकते हैं। इस सिस्टम के अलावा चीन ने HQ-22 डिफेंस सिस्टम की भी तैनाती की है। दरअसल भारत की दिक्कत सिर्फ मिसाइल सिस्टम का तैनात होना भर नहीं है, बल्कि ऐसे हालातों में उससे निपटने के लिए भारत के पास कोई खास इंतजाम नहीं है। इसलिए लगातार भारत रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम जल्द से जल्द देने की अपील करता रहा है, जिससे चीन के HQ-22 डिफेंस सिस्टम का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। फिलहाल रूस का 400 मिसाइल सिस्टम नवंबर तक भारत पहुंचेगा। कितना ताकतवर है HQ-9 मिसाइल सिस्टम? दरअसल चीन का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम में लगी मिसाइलें 200 किलोमीटर तक की दूरी तक हवा में किसी भी टारगेट को नष्ट कर सकती है। चीन अपने इस एयर डिफेंस सिस्टम को अमेरिका के पैट्रियट और रूस के S-300 डिफेंस सिस्टम के बराबर होने का दावा करता है। इसमें एक्टिव रडार होमिंग सरफेस टू एयर मिसाइलें लगी होती हैं। HQ-9 सिस्टम दुश्मन के एरियल टारगेट को पता लगाने के लिए HT-233 PESA रडार सिस्टम का इस्तेमाल करता है। ये एयर डिफेंस सिस्टम मुख्य रूप से 3 टाइप में आता है। HQ-9 में भी इस 300 सिस्टम के जैसे ही 2 स्टेज वाली मिसाइलें लगी हुई हैं। ये मिसाइल 180 किलो के विस्फोटकों से लैस होती है। 6.8 मीटर लंबी इस सिस्टम की मिसाइलें 4.2 मैक की स्पीड से उड़ान भर सकती हैं। ये मिसाइलें ट्यूब के अंदर लगी होती हैं, जिनके टारगेट को अंतिम समय पर भी बदला जा सकता है।